ग्रहों के सेनापति मंगल देव 10 मई 2023 को मिथुन राशि से निकलकर आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वालों आपके जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे कि मंगल के इस गोचर के दौरान 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक आपके कौन से कार्य बनेंगे, किन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल का गोचर कब से लेकर कब तक होगा। तो देखिए, मंगल देव 10 मई 2023 को मिथुन राशि से निकलेंगे और आपकी राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये आगामी 1 जुलाई 2023 तक रहने वाले हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें मांगलिक और शुभ कार्यक्रमों का भी कारकत्व प्राप्त है। साथ ही ऊर्जा, भाई बहन, शक्ति, साहस, पराक्रम, साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, इन सभी क्षेत्रों का मंगल देव प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही चोट चपेट, दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप जैसी आपदाओं के लिए मंगल भी जिम्मेदार होते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। उससे पहले यदि आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, अब इस वीडियो को बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मंगल देव आपके त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होकर आपकी राशि में ही ये गोचर करेंगे। अब देखिए, ये पंचम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव किस चीज का होता है? संतान का होता है, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, आपकी बुद्धिमत्ता, पूर्व जन्म का होता है। दसम भाव आपके किसका होता है? कर्म क्षेत्र का होता है, कैरियर का होता है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का होता है। तो जब ये पंचम और दसम भाव के स्वामी होकर आपके राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में अवश्य लेकर आने वाले हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो करियर के मामले के लिए जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। करियर के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इन 2 महीनों में अपने करियर को लेकर सचेत रहेंगे और पूरी एनर्जी के साथ आप यहाँ पर कार्य करने वाले हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिहाज से यदि देखें तो यह समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपके जो रुके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जो कर्क राशि के जातक गवर्नमेंट सेक्टर से किसी भी प्रकार के जुड़े हैं, जैसे कि अगर आप ठेकेदारी वगैरह करने का कार्य करते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। सरकारी क्षेत्र में रुके काम आपके पेंडिंग जो पड़े हुए हैं वह पूर्ण होंगे। यदि पहले से आपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यह समय अवधि आपके लिए लाभदायक रहेगी। यहाँ पर आपको धन प्राप्त हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। अब देखिए, मंगल देव लग्न में आपके गोचर कर रहे हैं, है ना। और ये जब लग्न में नीच के हो जाएंगे तो कर्क राशि वाले जातक आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं। वैसे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और आपके अंदर जिद्दीपना भी होता है, ठीक है। ऐसे में जब मंगल देव लग्न में है तो यहाँ पर आपको अपने हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये नीच के हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ये लाकर खड़ी कर सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, बेवजह की चिंताएं आप करते हुए नजर आएंगे। छोटी छोटी बातों में आपको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है क्योंकि मंगल देव नीच के हैं। तो आपको यहाँ पर ये क्रोध कहीं ना कहीं से आपके हेल्थ पर इफेक्ट डालने वाला है। तो हम ये कहेंगे कि हेल्थ वाइज यह गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा कर्क राशि वालों आपके लिए। तो आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना होगा, खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, है ना। जल्दबाजी में आके, क्रोध में आके कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। इसके साथ ही मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है ना, वो आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तुला राशि पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर 4th हाउस से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप इस दौरान कार्य करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके लिए भूमि के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। साथ ही आप कोई नया वाहन वगैरह परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी परिस्थितियां काफी बेहतर हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। साथ ही यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ पर आपको शुभता प्राप्त होगी और लोगों का सहयोग और सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। घर परिवार में यदि वाद विवाद की स्थितियां चल रही थी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको लिए देखने को मिलेगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां अच्छी रहेंगी। यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको अपने परिवार से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ, निजी जीवन से जुड़ा हुआ कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है क्योंकि जब मंगल देव ना
लग्न में नीच के होते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि गोचर बस भी ये लग्न में आते हैं तो ये मांगलिक पत्रिका का निर्माण करते हैं, और लग्न में है तो कहीं ना कहीं से आप में क्रोध की अधिकता ये ला सकते हैं, जिसके कारण आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं से खटास महसूस हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखकर चलना है। यदि आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो जातक गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अपने कार्यस्थल पर जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भी अनलीगल कार्य करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, जो कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यहाँ पर धन के मामले के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। आर्थिक तौर पे आपको मजबूती प्राप्त होगी, लगातार आपके पास धन आता रहेगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपके करियर से आपको लाभ मिलेगा, साथ ही आपके द्वारा किए गए प्रयासों में अब सफलता मिलेगी। हालांकि आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब देखिए, मंगल देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, उच्च राशि पर पड़ेगी। तो यहाँ पर लाभ तो आपको मिल रहा है। सप्तम भाव आपके बिजनेस का होता है, तो आप यदि प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्यों से जुड़े हैं या आपका इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई आप दुकान वगैरह चलाते हैं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी कार्य है, इसके अतिरिक्त आप स्पोर्ट्स के सामान बेचते हैं, किसी भी प्रकार का यदि आप इन फील्ड से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं तो लाभ मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी से, टेक्निकल क्षेत्रों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगर आपका इन क्षेत्रों में बिजनेस है तो बहुत अच्छा आप कार्य करने वाले हैं, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि जो पड़ रही है ना वह उच्च की पड़ रही है, तो यहाँ पे लाभ मिलेगा। अब देखिए, सप्तम भाव जो होता है वो आपके जीवन साथी का होता है। यहाँ पर यह निगेटिव परिणाम आपको देंगे, क्योंकि नीच के मंगल आपके लग्न में है, साथ ही सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो देखिए, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कारण ये होगा कि आप में भी गुस्सा बहुत ज्यादा रहेगा और आपके जीवन साथी में भी गुस्सा रहेगा, जिसके कारण अहम के टकराव की वजह से कहीं ना कहीं से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। आप यदि कर्क राशि वाले हैं तो पहले से यदि आप अलग रहते हैं पति पत्नी किसी कारणवश, अगर कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो इस समय में बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई एलिगेशंस वगैरह बड़े एलिगेशंस लग जाएं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्याएं दूर होंगी, और संतान की चिंताएं अवश्य आपको परेशान करेगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भी ये बनते हो। पंचम भाव के स्वामी होकर कहाँ चले गए? लग्न में आ गए। तो क्या होगा कि आपकी संतान को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर बेवजह की चिंताएं आप करते नजर आएंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा अपने आप को कूल रखेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। आप देखिए, कर्क राशि वालों, यह जो समय रहेगा ना, यह आप अपने आप से परेशानियों को जन्म देने वाले होंगे। अगर आप अपने आप को कूल रखते हैं, शांत रखते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है। धन की स्थिति तो बेहतर है, हमने बताया। साथ ही नौकरी में भी आपकी स्थिति बेहतर है। काफी लंबे समय से यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप डॉक्टर वगैरह हैं, प्रमोशन रुका हुआ है ना, वो उसमें आपको वृद्धि मिल जाएगी। सैलरी में वृद्धि के योग दिखाई देंगे। साथ ही विद्यार्थियों के लिए समय अवधि काफी अच्छी रहेगी। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो आपके लिए जो स्टूडेंट हैं, जो टेक्निकल क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मीडिया, पत्रकारिता से जुड़ी अगर कोई आप शिक्षा ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रदर्शन करने में आप सफल हो जाएंगे। तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। इसके साथ ही देखिए, आप जो कर्क राशि वाले हैं, 7वीं 8वीं दृष्टि जो है इनकी ना, वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। ये निगेटिव स्थिति है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं, हालांकि मूल त्रिकोण की राशि में, लेकिन शनि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अष्टम भाव होता है आकस्मिक रूप से होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई घटना आपके सामने निकल कर आकस्मिक रूप से आ सकती है, जिसको लेकर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। साथ ही यहाँ पर चोट चपेट दुर्घटना से भी बचाव करना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। और हमने आपको बताया कि दाम्पत्य जीवन में दोनों स्थितियां बनी, एक तो तनाव बढ़ रहा है, साथ ही जीवन साथी का हेल्थ बहुत अच्छा नहीं रहेगा, या ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते निगेटिव हो सकते हैं, ये स्थिति दिखाई देती है। हालांकि शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी समाप्त होंगी और कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। रोगों से, बहुत गंभीर रोग आपको नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर लाभ तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन कुछ चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त धर्म कर्म से यदि आप जुड़े रहते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आप किसी गुरु से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसी भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। तो कर्क राशि वालों, अब हम बात कर लेते हैं कि बड़ी खुशखबरी क्या आपको मिलेगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। माता की हेल्थ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरी स्थिति, आपके लिए बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस से आप बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। नौकरी की स्थिति बहुत बढ़िया है, प्रबल बन रही है, अच्छी स्थितियां है। चौथी स्थिति, विदेश से जुड़े कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। 5वीं स्थिति, धन की स्थिति बेहतर है।
2-3 बातों पर जो हमने वीडियो में बताया है थोड़ा सा निगेटिविटी मिलेगी, उसका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा हो सके गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा वगैरह खिलाएं। इसके साथ बंदरों को आप गुड़ और चना दे सकते हैं खाने के लिए, इससे भी लाभ मिलेगा। यदि बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं तो हनुमान जी की शरण में जाएं और हनुमान जी की उपासना करें, मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक